आज हम गिलोय के पौधे के बारे में बात करेंगे। नहीं, ये पौधा नहीं है, ये बेल है दोस्तों, और बहुत ही सुंदर बेल है और इसको कई नामों से जाना जाता है दोस्तों। इसको गुलवेल भी कहते हैं और अमृतवेल भी कहते हैं, और ये बहुत ही गुणकारी पौधा है दोस्तों। इसके औषधीय गुण तो इसमें भरपूर है। आयुर्वेद में तो दोस्तों इसे सर्वश्रेष्ठ औषधि कहा जाता है। ये बहुत ही गुणकारी होती है, ये बहुत ही बीमारियों में काम आती है दोस्तों। बताऊं आपको कौन कौन सी बीमारियां? बुखार हो, पीलिया हो, मधुमेह हो, गठिया हो, कैंसर जैसी बीमारी में भी ये काम आती है दोस्तों। आप मानते हैं? इतनी गुणकारी औषधियां हैं इस बेल में। तो चलिए अब इसके बारे में बता देती हूँ। इस बेल को दोस्तों आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और बीज से भी लगा सकते हैं। और अब इसकी इसको मिट्टी वेल ड्रेन चाहिए दोस्तों। मिट्टी में पानी नहीं भरा होना चाहिए। मिट्टी इस तरह की तैयार करें कि पानी उसमें रुके नहीं। वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए। और मिट्टी कैसे तैयार करें? आप इसके लिए ले लीजिए 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट सैंड और 1 पार्ट गोबर खाद। इन सबको मिक्स करके आप इसकी मिट्टी तैयार करेंगे और फिर आप उसमें इस बेल को लगाइए। और ये पहला ऐसा गुणकारी पौधा है दोस्तों जिसके फल भी काम आते हैं, पत्ते भी काम आते हैं और इसकी डंठल भी काम आती है। मार्केट में तो इसकी बहुत डिमांड है इस पौधे की दोस्तों। और ये इतनी ज्यादा फैलती है कि बहुत ही सुंदर लगती है फैली हुई। ये बहुत ही तेजी से बढ़ती है ये बेल दोस्तों। आप इसे कटिंग से कैसे लगा सकते हैं दोस्तों? कटिंग लगानी है अगर आपको इसकी, तो 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी कटिंग लेंगे आप इसकी, और उसमें कुछ डंडियां निकली होनी चाहिए ऊपर को, मतलब बिल्कुल प्लेन डंडी नहीं लेनी है आपको इसकी कटिंग करके। और उसमें से पत्ते छांट के फिर जैसी मिट्टी मैंने आपको बताई है फिर आप इसे उसमें लगा दीजिए। आप किसी पॉलिथीन में लगा सकते हैं क्योंकि इस पौधे को गर्माई पसंद है, ठीक है? तो पॉलिथीन में भी आप लगा सकते हैं, छोटे गमले में लगा लीजिए। और जब उसमें से आपके कुछ पौधा निकल आए तो फिर आप उसको क्यारी में या फिर किसी और पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। 30 या 35 दिन में उसमें छोटे छोटे पौध निकल आएगी दोस्तों। फिर आप उसे शिफ्ट कर लीजिए किसी भी उसमें। गिलोय को लगाने का सबसे अच्छे समय बता देती हूँ आपको। जून और जुलाई का समय सबसे अच्छा होता है गिलोय बेल को लगाने का और उसको ग्रो करने का। इस पौधे को दोस्तों गर्माई बहुत पसंद है, तो जब भी आप इसे जहाँ भी लगाएं प्रॉपर धूप पड़नी चाहिए इस पौधे पे, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करती है। वैसे तो इस पौधे पे कोई कीड़े मकोड़े नहीं देखे जाते, किसी फ्लाई का अटैक नहीं देखा जाता, पर फिर भी आप इस पे महीने में 1 बार नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं ताकि आपका पौधा हेल्दी रहे। तो सबसे जरूरी बात इस पौधे को लगाने की और इस बेल को ग्रो करने के लिए जरूरी है दोस्तों, इसकी मिट्टी में पानी ना रुके, वेल ड्रेन्ड मिट्टी होनी चाहिए। इसको अच्छे से धूप मिलनी चाहिए। जहाँ भी आप लगाए प्रॉपर इस पे धूप पड़े और इसकी मिट्टी अच्छे से तैयार करें। और आप इसमें खाद वगैरह ना भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें गोबर खाद मिक्स कर ही रहे हैं और फर्टिलाइजर वगैरह कभी कभार दे दीजिए इस पे। अदरवाइज ये बेल इतनी अच्छी है, अपने आप ही इतनी गुणकारी है कि इसमें कोई कीड़े मकोड़े नहीं लग सकते हैं। ये अपने आप ही सारे न्यूट्रिशन है इसके अंदर और ये मिट्टी से ले लेती है अपने आप। अगर आप इसे जमीन में लगा रहे हैं ओ होए तो आप देखिए ये बेल कितना फैलेगी और कितना आपको सुंदर लगेगी। और इसके पत्ते दोस्तों बहुत ही प्यारे होते हैं, पान के पत्ते की तरह इसके पत्ते होते हैं। और जो इस पे फल लगता है जब वो पक जाता है तो वो लाल रंग का हो जाता है बिल्कुल। तो दोस्तों ये बेल इतना फैलती है, ये देखिए हम इसकी प्रूनिंग करते रहते हैं और ये देखिए आपको कितनी ज्यादा दिख रही है ना। इसमें और भी पत्ते मिक्स हैं। ये सारे पौधों को ऐसे कवर कर लेती है दोस्तों, इसलिए इसकी प्रूनिंग करती रहनी पड़ती है हमको। और अभी कोरोना के समय में तो हमने इसका काफी यूज करा है, इसको तोड़ तोड़ के इसके पत्ते और डंडियों को और उबाल के पिया है और अपने आस पड़ोस में भी दिया है लोगों को। फिर भी ये इतनी ज्यादा फैल रही है और इतनी बढ़ रही है कि ये देखिए पत्ते जो तोड़ तोड़ के प्रूनिंग करके हमने गेरे हैं, इनको अब हम खाद में डाल देंगे। जो किचन वेस्ट है हम खाद बनाते हैं ना, उसमें इन पत्तों को भी मिक्स कर देंगे। गिलोय का तो बहुत ही अच्छी होगी गिलोय तो उसमें डालने में। गिलोय में तो सारे मेडिसिनल फायदे हैं, तो वो भी खाद में जाएंगे तो खाद और भी अच्छी बनेगी। तो इस तरह इसकी प्रूनिंग करती रहनी पड़ती है दोस्तों। बहुत ज़्यादा फैल रही है हमारी गिलोय तो आप ये गिलोय की बेल को अपने घर में लगाइए और इसके फ़ायदे भी उठा सकते हैं आप। बहुत ही अच्छी है। जो ये कोरोना टाइम चल रहा है उसमें तो इस गिलोय के पत्ते और इसकी डंठल को हमने तोड़ तोड़ के बहुत ज़्यादा यूज़ करा है दोस्तों, फिर भी इसका कोई अंत नहीं है, ये बढ़े जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो गिलोय बेल के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। बहुत ही ईजी पौधा है ये घर में लगाने के लिए। तो फिर मिलूंगी किसी अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।